नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर रूबरू हूँ आपसे अपने चैनल जीवन के आयाम के माध्यम से एक और नई रचना को साझा करते हुए, जिसे लिया है मैंने अपनी पुस्तक जीवन के आयाम से। और विभिन्न रचनाओं से आपसे जुड़ती रहती हूँ, एक नई रचना जिससे आपसे जुड़ रही हूँ। कहते हैं कि शब्दों की अपनी एक मूक भाषा होती है। शब्दों के माध्यम से आप किसी को उस स्तर तक ले जा सकते हो जहाँ तक वो अपनी खुली आंखों से उस विचार को नहीं देख पाता। जितने भी मोटिवेशनल हम लोग स्टोरीज सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उनका अपना एक स्तर होता है कि जहाँ तक हम अपनी खुली आंखों से उसको नहीं देख पा रहे हैं, वो हमें आईना दिखाती है। ऐसी ही एक रचना, कितने ही विचार ब्रह्मांड के, कितने ही विचार गूंजते हुए इस ब्रह्मांड के, आखिर में चुन ही लेते हैं शब्द। कितने ही विचार गूंजते हुए इस ब्रह्मांड के, आखिर में चुन ही लेते हैं शब्द और बन जाते हैं किस्से या मायने इस जीवन के उतार चढ़ाव के। ये शब्द केवल शब्द नहीं होते, ये शब्द केवल शब्द नहीं होते, व्याख्याएं होती हैं। मन में उठने वाले आंदोलन की परिभाषाएं होती हैं जो उद्वेलित करती हैं मन की तरंगों को कागज के किसी कोने पर उतर आने के लिए। और शायद इसीलिए मुझे प्रेम है, और शायद इसीलिए मुझे प्रेम है शब्दों से, और शब्दों की उठापटक को किरदारों में ढालना। और शायद इसीलिए मुझे प्रेम है शब्दों से और शब्दों की उठापटक को किरदारों में ढालना, जहाँ शब्द ही तय करते हैं जिंदगी के अनगिनत मायने। नव जीवन की नई भूमिका, इसलिए मैं जी भर के लिखती हूँ, इसलिए मैं जी भर के लिखती हूँ रोज एक नया किरदार और नए जीवन के आयाम, इस यकीन के साथ कि कल इस दुनिया की तलाश में होगा अपना खोया हुआ मूल अस्तित्व। और इन शब्दों से ही बुने, और मेरे इन शब्दों से ही बुने किसी एक किरदार में, क्योंकि शब्द कभी नहीं मरते, क्योंकि शब्द कभी नहीं मरते। कैसी लगी आपको ये रचना मेरी आज की? अभी तक सृष्टि के बनने के बाद और आज तक की सृष्टि में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने भी पुस्तक और बड़े बड़े उपनिषद, धर्म ग्रंथ, किस्से, कहानियाँ जो भी लिखे गए हैं, वो ब्रह्मांड में गूंजते इन्हीं विचारों को लेके लिखे गए हैं। अब होता क्या है कि ब्रह्मांड में तो बहुत सारे विचार गूंज रहे हैं, और हम सब उन विचारों को अपनी समझ के हिसाब से पकड़ते हैं, लिखते हैं, बूझते हैं और आपके दिलों तक पहुंचाते हैं। तो मेरी ये रचना कैसी लगी और मेरे शब्दों के किरदार आपको कैसे लगते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की मेरी और रचनाओं से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन रचनाओं से जुड़ सकें। तब तक आपसे लेती हूँ विदा। फिर किसी और नई रचना, किसी और विचारों के साथ आपसे जुड़ूंगी। मैं पूजा खत्री अपने चैनल जीवन के आयाम के माध्यम से विभिन्न आयामों के साथ आपसे दोबारा जुड़ती हूँ। तब तक आप सभी को मेरा साधुवाद, मेरा प्रणाम।